हेलो एवरीवन। और आप सभी भावी अध्यापकों का मैं अपनी क्लास चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो आप प्रेस नोट देख पा रहे होंगे ऊपर, जो कि हमारा एलिमेंट्री एजुकेशन हमीरपुर जो है उन्होंने जो ये रिलीज़ की है, तो जल्दी से जान लेते हैं कि काउंसलिंग जो है किस किस की होगी और कौन सा बैच है, कब तक है, बीएड कितने की चाहिए, की सारी की बातें और क्या फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी उस दिन जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी। तो आप भावी अध्यापक हैं तो थोड़ा सा आप तैयार होकर जाएँ तो बहुत बढ़िया रहेगा, मेंटली प्रिपेयर होकर जाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। तो जल्दी से हम देख लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक हमीरपुर के कार्यालय प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक कला नॉन मेडिकल मेडिकल के पदों की अध्यापक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थी से अनुबंध आधार पर भरने के बारे में साक्षात्कार लिए जा रहे हैं। पदों का विवरण जो है वो और तिथियां जो है वो नीचे आपको दी गई। नंबर ऑफ पोस्ट आप देख पा रहे होंगे, टीजीटी मेडिकल नॉन मेडिकल। यहाँ पे अगर हम बात करें टीजीटी आर्ट्स की तो अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस जो है वो खाली पड़ा हुआ है और उसका ओबीसी में जो है टीजीटी आर्ट्स जो है वो 2 पोस्टें हैं और ओबीएस बीपीएल डब्ल्यूएफएफ एससी और एससी डब्ल्यूएफएफ में आपकी टीजीटी आर्ट्स की 4 पोस्टें हैं, एसटी की 1 पोस्ट है और कुल मिला के जो है 7। जैसे कि पहले की वीडियो में हमने मेंशन किया था, हमने बात की थी कि कितनी कितनी पोस्टें जो हैं वो उनके लिए बुलाई जाएगी। और टीजीटी नॉन मेडिकल की अगर बात कर लें तो अनरिजर्व में हमारे पास 13 हैं, ईडब्ल्यूएस में 4 हैं, ओबीसी की 6 हैं, ओबीसी बीपीएल की 1 है, ओबीसी डब्ल्यूएफएफ की 2 हैं, एससी की 6 हैं, एससी बीपीएल 1 और एससी डब्ल्यूएफएफ 3, एसटी 2, एसटी बीपीएल की 1 है। कुल मिला के जो है वो 39 है। तो टीजीटी मेडिकल की अगर बात कर लें तो सीधा ही बाकी की कैटेगरी खाली पड़ी हैं और जो हमारे पास हमें दिख रही है डब्ल्यूएफएफ के लिए 1 और एससी बीपीएल के लिए नहीं है और 3 पोस्टें जो है हमारे पास एससी डब्ल्यूएफएफ की हैं और एसटी की 2। कुल मिला के जो है वो टोटल 6 हैं। और टोटल जो वैकेंसी हैं आपकी जनरल अनरिजर्व के लिए 13 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 हैं, ओबीसी के लिए हमारे पास 8 हैं और ओबीसी बीपीएल के लिए 1 है। और उसी तरह जो है वो डब्ल्यूएफएफ के लिए 3 हैं, ओबीसी एससी की बात कर लें तो 6 हैं, एससी बीपीएल की 1 है, एससी डब्ल्यूएफएफ की जो है वो 10 हैं, एसटी की 5 हैं, एसटी बीपीएल की जो है वो 1 है। कुल मिला के जो हमारे पास टोटल जो पूरी की पूरी वैकेंसी बनती है दैट इज़ 52। तो इस तरह से ये मेंशन किया गया है विभाग की तरफ से जिनका जो है वो काउंसलिंग होगी। और रिक्वायर्ड बीएड पासिंग बैचेस जो हैं वो भी आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि कौन कौन से बैच के जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेंट होंगे। देख लेते हैं हम टीजीटी आर्ट्स की अगर बात करें जनरल में तो यहाँ पे हमारे पास मार्च 1999 का जो है बैच चला हुआ है। यहाँ तक जो पासिंग ईयर 1999 के जो हैं उन्हें काउंसलिंग में जो है वो भेज दिया गया है लेटर। और यहाँ पे भी मैं आपको लिस्ट जो है चेक करवाऊंगा। और ईडब्ल्यूएस की बात कर ले यहाँ पे तो बाकी के जो हैं वो खाली पड़ा है, आप देख सकते हैं ऊपर जो हमने मेंशन किया था। और ईडब्ल्यूएस अगर हम बात कर लें कैटेगरीज वाइज टीजीटी आर्ट्स की ही तो यहाँ पे वो भी खाली पड़ी हैं। और ओबीसी की बात करें तो जुलाई 2003 के जो बीएड के पासिंग पासिंग आउट हैं उन्हीं को जो है वो काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। जून 2004 अगर एसटी की हम बात कर लें अगर टीजीटी आर्ट्स में ही तो बीपीएल का यहाँ पे आप देख सकते हैं खाली पड़ा है। डब्ल्यूएफएफ का 2 जो है वो अप टू डेट जो है हमारा चला हुआ है और नॉट एप्लीकेबल इन एसटी कैटेगरी। और टीजीटी नॉन मेडिकल की अगर हम यहाँ पे बात कर लें तो टीजीटी नॉन मेडिकल जो है हमारा अनरिजर्व जो है वो 1999 का मार्च 2004 का ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए अगस्त 2002 के लिए, एससी जो हैं वो सितंबर 2005 जिनकी बीएड पास आउट हैं, एसटी जो हैं वो हमारे 2007 जो हैं वो यहाँ पे बुलाए गए हैं। और बीपीएल की बात कर लें तो सितंबर 2004 और बात कर लें एससी कैटेगरी की 2007, टीजीटी नॉन मेडिकल की और एसटी में जो है 2013 का। ओके, इस तरह से जो है वो नॉन मेडिकल की अगर मेडिकल की हम बात कर लें यहाँ पे तो देख सकते हैं हमारे पास जो है अनरिजर्व जो है यहाँ पे सीधे मैं एसटी के ऊपर आता हूँ क्योंकि यही अगर बात कर लें यहाँ पे टीजीटी मेडिकल की तो मेडिकल में जो है आपका अनरिजर्व यहाँ पे सारी की सारी कैटेगरी खाली हैं। 2006 जो एसटी का है यहाँ पे वो जो है वो बीएड पास आउट है और बीपीएल की जो है वो टोटली खाली पड़ा हुआ है। और डब्ल्यूएफएफ की बात कर ले तो यहाँ पे अप टू डेट चला हुआ है। एसटी का भी जो है वो अप टू डेट जो है वो बैच जो बीएड का जो आपको रिक्वायर्ड बीएड पासिंग ईयर जो है वो काउंसलिंग के लिए जिनको कॉल लेटर भेजे गए हैं उनका ये थोड़ा सा ब्यौरा दिया हुआ था। तो आगे हम बड़े जो थोड़ी मेन मेन चीज़ें देख लें तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व बीपीएल कैटेगरी आर नॉट, बाकी की इंस्ट्रक्शन जो है आप जरूर इन्हें पढ़ें। मोटे तौर पे जो जो मेन मेन चीज़ें होंगी वो हम जरूर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट इनकम असेस सर्टिफिकेट, तो जो इस अनरिजर्व बीपीएल है उनको ऐसा कुछ भी प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। दे शैल बी ट्रीटेड एज एलिजिबल फॉर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ बीपीएल सर्टिफिकेट दैट इज काउंटर साइंड बाय ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एज वेल एज नॉन एस सी एस टी ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ओके, आपका शेड्यूल जो है किस तरह का रहेगा 28/3/2023
23 को 10 बजे जो है आपको रेडी होना है। और आपको जो है क्या क्या चीज़ें लानी है वो भी हम जानेंगे। रोजगार कार्यालय द्वारा नाम प्रस्तुत जो किए गए थे पहले वाले वीडियो में हमने मेंशन किया, तो उनके अनुसार साक्षात्कार जो है वो कॉल लेटर सभी अभ्यर्थियों को भेज दिए गए हैं, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो प्रार्थी ये भी सुनिश्चित करें कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान, नॉन मेडिकल, मेडिकल, बीएड उत्तीर्ण कोई हो और हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड से हमीरपुर या हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से अध्यक्ष पात्रता यानी कि टैट जो है वो आपका पास हो और वही उक्त बैच और वर्ग के अंतर्गत जो है वो आता हो। तो ये तो सारी बातें आप जानते हैं। और थोड़ा सा देख लेते हैं जिन प्रार्थियों का साक्षात्कार पत्र भेजे गए हैं, वे अपना नाम इस कार्यालय की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं और आपको मैं लिस्ट भी यहाँ पे दिखाऊंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक भी उसका डाल दूंगा, तो यहीं से आप डाउनलोड जो है कर लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करें, मैं कोशिश करूँगा कि अभी का भी डाल दूँ। किसी भी अगर कोई समस्या आती है तो आप पूछताछ के लिए नंबर ये दिए गए हैं, हाल में उठाएं ना उठाएं, लेकिन नंबर जो है आप देख सकते हैं। बहुत व्यस्त होने के कारण कई बार नहीं उठा पाते हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो। बायोडाटा फॉर्म इस कार्यालय की वेबसाइट जो कि DDEHMRORG.in से डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं फॉर्मेट, और लिंक मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा। आप यहाँ से आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं होगी, पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो मैं कोशिश करूँगा डाल दूंगा और लिंक पे आप जाके उसको डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। और ये वाला जो है ऑल TGT आर्ट्स नॉन मेडिकल कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के बारे में जो है वो काउंसलिंग फॉर द पोस्ट आप देख सकते हैं। जो हमारा शिक्षा विभाग है, एलिमेंट्री एजुकेशन हमीरपुर, उसकी तरफ से जो वो लेटर जो है निकला हुआ है। और सब्जेक्ट टैट क्वालिफाई प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस आपकी जो है पोस्टें हैं। और इन्फॉर्म टू यू दैट नेम हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड बाय द कंसर्न एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है जो आपके नाम जो है वो भेजे गए थे, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए जो है वो काउंसलिंग जो फिक्स की गई है 28/3 2023 को 10:30 बजे ऑफिस ऑफ डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन हमीरपुर में। तो और साथ में आपसे रिक्वेस्ट की गई है कि आपको डायरेक्शन दी गई है, रिक्वेस्ट तो नहीं कहूँगा, डायरेक्शन दी गई है कि आप जो है इन चीज़ों को लेके आएँ उस टाइम, डेट टाइम एंड व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट डिग्री ऑफ एग्जामिनेशन पास विद सेट ऑफ अटेस्टेड कॉपीज़, और आपकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रहेंगी। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स जो है नीचे आप देख पा रहे होंगे कि आपकी काउंसलिंग के टाइम जो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप 2 सेट बना के लेके जाएँ। मैट्रिकुलेशन +2 MA BSc BEd सर्टिफिकेट, एडिशनल क्वालिफिकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि इशूड किया जाएगा आपका तहसीलदार रैंक का होना चाहिए, यानी कि इसका आप ध्यान रखें। कई बार कोई डॉक्यूमेंट रह जाता है तो बहुत दिक्कत होती है, तो ऐसा ना हो। और बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट आप जरूर लेके जाएं। और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है मस्ट बी पेस्टेड इन दी एप्लीकेशन फॉर्म, आपको दिखाऊंगा वहाँ पे पेस्ट करना है। SC ST सर्टिफिकेट जो आपका इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हुआ है, ओनली पेरेंटल, ओके, पेरेंटल SC ST OBC सर्टिफिकेट जो है वही मान्य होगा। पेरेंटल यानी कि अगर किसी की शादी हुई है लेडीज़, तो आपको बनाया होगा आपने OBC का, तो आपको वहाँ भी जाके पेरेंटल बेस जो है वो बनाना पड़ता है। प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, आप जानते होंगे अगर आप इस कैटेगरी या आपने कभी OBC SC ST का सर्टिफिकेट बनाया होगा, तो ज़्यादा मेंशन नहीं करूँगा। WFF सर्टिफिकेट इशू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो ये सारे के सारा सेट जो है बना के लेके जाएँ। बहुत साफ नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है, फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और फ़ोन नंबर आपको दिए गए हैं, वहाँ भी आप कंसर्न जो है कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर रजिस्ट्रेशन का जो आपका प्रूफ है वो भी आप लेके जाएं, पूरा का पूरा सेट। और कॉपी ऑफ एनेक्चर A एनेक्चर B टू बी कंसीडर्ड अगेंस्ट द पोस्ट ऑफ रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन इफ एन, ओके, टैट पास जो है सर्टिफिकेट XP बोर्ड या फिर आपका जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड था उसके द्वारा वो भी आप लेके जाएं। और नो TADI विल बी एडमिसिबल फॉर दिस पर्पस, तो TADI आपको आप क्लेम नहीं कर सकते। और जो आप मेन चीज़ देख रहे हैं बायोडाटा फॉर्म, ये आपको उस टाइम जो है वो भरना होगा। फॉर्म ऑफ बायोडाटा टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट अपियरिंग इन द काउंसलिंग टैट क्वालिफाई फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेन ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल ऑन द डेटर, जो भी आपकी डेट होगी वो यहाँ पे आप मेंशन कीजिएगा। और जो फोटो की बात कर रहे थे, यहाँ पे आप सेल्फ अटेस्टेड फोटो जो है यहाँ आप जरूर पेस्ट कीजिएगा, पहले तैयारी रख के जाइएगा पूरा पूरा जो है, ताकि आपका ध्यान जो है फोकस जो है पूरा आपके काउंसलिंग पे हो। और सब्जेक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन डेट वगैरह आप देख सकते हैं, जो भी कॉलम कोई भी आपने जो है वो छोड़ना नहीं है। सब कैटेगरी ब्लॉक लेटर्स में सारा लिखना, फादर नेम मदर नेम डेट ऑफ बर्थ परमानेंट एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और एक्स्ट्रा को जो भी है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बोर्ड यूनिवर्सिटी डेट ऑफ पासिंग ईयर रेगुलर कोर्स मैक्सिमम कोर्स मार्क्स ऑब्टेन परसेंटेज, तो सारी की सारी जो है वो आप सारी तैयारी करके फिल करके इनको लेके जाएँ। और IRDP या आप बिलोंग करते हैं तो उसकी जो है एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट यस और नो इशूड बाय कॉम्पिटेंट, या आप उस टाइम टिक कर लें उसी टाइम या फिर पहले से ही। डू बिलोंगिंग टू इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यस नो में जवाब देना है। बिलोंगिंग टू SC ST OBC जो भी है आप देख सकते हैं कि ये आपका फॉर्मेट रहेगा, और इससे ज़रूर अच्छे से पढ़ें और सारा सारा फुल्ली आप इसको फिल करके दें। और
RU अवार्ड, फ्रीडम फाइटर, यानी कि कैटेगरीज़ के बारे में ही सारी बातें की गई हैं। जो भी डॉक्यूमेंट है, जो जिसके लिए आप क्लेम कर रहे हैं, वो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। सीधी-सी बात है, 10 बातों की एक बात। और अंडरटेकिंग जो है आपने लास्ट में करनी है। आई जो है वो जो भी आपका नाम है, सन, डॉटर, श्री, विलेज, ये जो आप अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि ये जो जितने भी आपने सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किए हैं, जो भी बातें लिखी हुई हैं, वो ऑथेंटिक हैं, सही मायने में है और मैं ही इसका ज़िम्मेदार हूँ। तो अंडरटेकिंग भी है, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, लास्ट में फुल नेम ऑफ ब्लॉक लेटर ये लिखना ना भूलें, डेट एंड बाकी जो लिस्ट है उसकी बात मैं कर रहा था। ये लोग जो हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, चाहे डाउनलोड कीजिए, जो भी आपको सही लगता है आप अपने हिसाब से कीजिएगा। तो ये सारे जो लोग हैं इनको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। होप आपको जानकारी जो है वो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी, और आगे भी बने रहने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और बच्चों के रिगार्डिंग स्टडी मटेरियल जो HP बोर्ड के रिगार्डिंग मैं अक्सर वीडियो डालता रहता हूं। तो ज़रूर जब आप भावी टीचर अध्यापक बनेंगे तो उनके लिए मदद होगी। तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज़। आप अध्यापक बन के जल्दी से सर्विस में आए, आपका स्वागत होगा। सो थैंक यू और हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।